स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे एसआईआर की। एसआईआर का काम तो जारी है, लेकिन प्रेशर बहुत भारी है। मध्य प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया जारी है। 80% से ज्यादा गणना पत्रकों का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है। आपको बता दें, 4,39,00,000 से ज्यादा गणना पत्रकों का यहां पर डिजिटाइजेशन एमपी के 7 जिलों में 90% से ज्यादा हो चुका है। गणना पत्रों की बात की जाए तो 45 जिलों में 73% गणना पत्रक यहां पर डिजिटलाइज किए गए हैं। आपको बता दें, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। जिस तरह से लगातार एसआईआर को लेकर काम चल रहा है, जानकारी मिल रही है कि 45 जिलों में 73% गणना पत्रक यहां पर किए जा चुके हैं। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 7 जिलों में 90% से ज्यादा गणना पत्रकों का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। इसके साथ ही 80% से ज्यादा गणना पत्रकों का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है। 4,39,00,000 से ज्यादा गणना पत्रकों का भी यहां पर जिक्र किया गया है। तो मध्य प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया जारी है। लगातार एसआईआर प्रक्रिया पूरी की जा रही है और ऐसे में अलग अलग जगह से खबर निकलकर सामने आ रही है। जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो आपके सामने। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की भी। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया इस समय तेज है। 1,45,00,000 से ज्यादा गणना पत्रकों का यहां पर डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। अब तक 69% गणना पत्रक डिजिटलाइज किए जा चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में कुल 2,12,30,000 से ज्यादा वोटर भी सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ से यह आंकड़ा सामने आया है, वो भी आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से काम में लगातार तेजी आ रही है। और ये ताजा आंकड़ा छत्तीसगढ़ को लेकर भी सामने आ रहा है। तो देखिए, अलग अलग राज्यों में जिस तरह से एसआईआर प्रक्रिया जारी है और ऐसे में एमपी और छत्तीसगढ़ में भी ये प्रक्रिया लगातार तेज है। तो इस वक्त की ये छत्तीसगढ़ से भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ में भी काम तेज है। लगातार काम किया जा रहा है, गणना की जा रही है। तो देखिए, 1,45,00,000 से ज्यादा का ये आंकड़ा बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ को लेकर, एसआईआर को लेकर। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, ताजा और नया अपडेट आपके सामने। 1,45,00,000 से ज्यादा गणना पत्रकों का डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है। अब तक की अगर छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो 69% गणना पत्रक यहां पर जिसका जिक्र किया गया है। ऐसे में आप समझिए, जिस तरह से एसआईआर को लेकर लगातार बात की जा रही थी सरकार की ओर से, अब उस पर तमाम राज्यों में काम भी इस समय तेजी से देखने को मिल रहा है। चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए या छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ में कुल 2,12,30,000 से भी ज्यादा वोटर यहां पर मिले हैं। तो देखिए, ये प्रक्रिया है, ये आंकड़ा बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में प्रक्रिया इस समय तेज है। तो चलिए, अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी अपडेट के लिए जुड़ चुके हैं। आकाश द्विवेदी भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, नीलेश त्रिपाठी रायपुर से, इसके साथ ही संजीव चौधरी रायपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आकाश, आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, अगर भोपाल की बात की जाए, एमपी की बात की जाए, तो किस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया जो है उसमें आप रफ्तार देख पा रहे हैं? देखिए, रफ्तार में तो तेजी देखने को मिल रही, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो लगभग 80% मध्य प्रदेश में पूरा हो चुका है। अब तक 4,30,00,000 के ऊपर जो मतदाताओं के डिजिटलाइजेशन के गणना पत्रक के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया है उसे पूरा किया गया है। इसमें 9 जिले ऐसे हैं जहां पर 90% से अधिक काम भी हुआ है। अशोकनगर में 96% डिजिटलाइजेशन का काम हुआ है। मंदसौर और नीमच में 90% से ऊपर। इसके अलावा बैतूल, सीहोर में भी यही स्थिति है, जहां 90% से अधिक डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है और अभी भी ये काम लगातार जारी है। क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर को लेकर मध्य प्रदेश में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें ये भी कहा गया है, अभी कल भी ये कहा गया है कि जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल कर जो डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया है उससे तत्काल पूरा करने की कोशिश की जाए। मध्य प्रदेश में
5 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। तो ऐसे में जो गणना पत्रकों के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया उसमें बहुत अधिक वक्त नहीं लगना है। 65,000 बूथ हैं और उसी अनुसार 65,000 से अधिक बीएलओ मैदान में है। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों के बीएलए भी लगातार मैदान में जुटे हुए हैं ताकि किसी वोटर का नाम ना कटे। बिल्कुल, किसी भी वोटर का नाम ना कटे और उसे अपने मतदान का पूरा अधिकार हो, उसको लेकर लगातार प्रक्रिया तेज है। जबलपुर से हमारे सहयोगी संजीव चौधरी भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, हम देख रहे हैं एसआईआर का काम तो तेज चल रहा है, लेकिन कई जगह पर ये प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, प्रेशर भी भारी देखने को मिल रहा है। कई जगह से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। बीएलओ लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी तस्वीरें क्या यहाँ पर भी सामने आई हैं जबलपुर में, या फिर काम लगातार जारी है यहाँ पे? देखिए, जबलपुर जिले में डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है, बीएलओ भी घर घर दस्तक दे रहे हैं। देखिए, शुरुआती तौर पर जब ये प्रक्रिया चालू हुई थी तब कुछ बीएलओज ने इसे हल्के में लिया था और काम में लापरवाही बरती थी, उसके लिए उन्हें नोटिस दिए गए थे। लेकिन जबलपुर में तो एक नया नवाचार किया है जो कलेक्टर हमारे यहाँ राघवेंद्र सिंह हैं और निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार है। उन्होंने तो एक नवाचार किया है कि जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो 100% काम करते हैं, उन्हें सिनेमा की 2 टिकट दी जाती है और साथ में 500 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। इससे भी एक लोगों के बीच में प्रोत्साहन की भावना आई है और काम की गति बढ़ी है। रोज 8-10 लोगों को इस तरीके के जो है वो नवाचार करने वालों को, अच्छा काम करने वालों को टिकट भी दी जा रही हैं और प्रशस्ति पत्र कलेक्टर अपने कार्यालय में बुलाकर देते हैं। उनके प्रकाशन किया जाता है, अखबारों में छपता है कि किसने सबसे श्रेष्ठ काम किया। तो दोनों तरीके से काम चल रहा है। जिसने लापरवाही की है, जानबूझकर लापरवाही की है, उसे कहीं ना कहीं दंडित किया जा रहा है, नोटिस दिए जा रहे हैं और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ तो नहीं देखने को मिल रही हैं कि किसी तरीके से बीएलओज ने कोई हड़ताल की हो या किसी तरीके से कोई प्रोटेस्ट किया हो, ऐसा कहीं भी देखने नहीं मिला है। क्योंकि रात को 2 बजे तक प्रशासन स्वयं घूम घूम कर काम देख रहा है, अलग अलग संभागों में जाते हैं, कहीं निगमायुक्त जाते हैं, कहीं कलेक्टर जा रहे हैं, कहीं अन्य अधिकारियों को दिया गया है, तो उससे भी एक प्रोत्साहन मिलता है। उन लोगों ने खाना खाया, उनके लिए चाय की व्यवस्था है, ये सब का इंतजाम भी प्रशासन ने किया है। तो हमारे जबलपुर जिले में अभी तक लगभग 70% काम डिजिटाइजेशन का हो चुका है और एक अच्छे माहौल में काम किया जा रहा है। अन्य जबलपुर के आसपास के जो महाकौशल के जिले हैं उनमें भी अच्छी प्रोग्रेस है। कुछ जिले ऐसे हैं जो बिल्कुल सुदूर ग्रामीण हैं, डिंडोरी जिला जो आदिवासी जिला है, उमरिया जिला जो आदिवासी जिला है, इनमें भी अच्छा काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि एक बीएलओ जो है वो महिला बीएलओ है, वो स्कूल की छत पर बैठकर, चूंकि सिग्नल नहीं मिल रहे थे तो स्कूल की छत पर बैठकर उनकी तस्वीरें आई थी, उनको सम्मानित भी किया गया। वो रोज सीढ़ी से चढ़कर, एक बल्ली से चढ़कर स्कूल की छत पर जा रही हैं, तो वहाँ बैठकर सिग्नल मिलने पर डिजिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। तो लोगों ने भी इस काम की अहमियत को समझ लिया है, समय को समझ लिया है कि 4 दिसंबर तक हर हाल में डिजिटाइजेशन का काम 100% पूरा किया जाना है। उसके बाद दावे आपत्तियां बुलाई जाएंगी। जिन लोगों के नाम छूट गए हैं उन्हें 4 तारीख के बाद किया जाएगा। जिनके नाम गलत लिखे हैं, जो मैच नहीं कर रहे हैं, वो 4 तारीख के बाद दावे आपत्तियां ली जाएंगी। बिल्कुल, तो इस तरीके से जबलपुर और आसपास के महाकौशल के सभी जिलों में डिजिटाइजेशन का काम अच्छा चल रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है और अच्छी बात यह है कि लोग भी बड़े ही जागरूक यहाँ पर नजर आ रहे हैं जबलपुर में। चलिए, रायपुर से भी संजीव चौधरी से लगातार जानकारी हमने ली है और अब नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। नीलेश का रुख करेंगे। नीलेश, अभी आप क्या देख पा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में एसआईआर का काम किस तरह से चल रहा है? कितने प्रतिशत काम यहाँ पर हो चुका है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी बहुत जो एक निर्धारित समय सीमा है उसके आधार पर ही काम गति से ही चल रहा है और लगभग 70% के आसपास जो है वो डिजिटाइजेशन का काम, क्योंकि 2 करोड़ 12 लाख के आसपास कुल मतदाता है, जिनमें से लगभग 1 करोड़ 40 लाख से अधिक मतदाताओं का डिजिटलाइजेशन जो है वो किया जा चुका है। इतना ही नहीं, जैसा कि संजीव जी बता रहे थे कि जो जबलपुर में है प्रोत्साहन के लिए एक नवाचार किया गया है, इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी बीएलओस को प्रोत्साहित किया जा रहा है और उसके तहत उनको एक डेडलाइन दी गई है कि 28 नवंबर यानी कि कल तक की स्थिति में जो अपना
उनके टारगेट का जो 100% कर लेता है तो उसको जो हर विधानसभा में 3 ऐसे बीएलओ जो कि टॉप लेवल पर रहेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। मतदाता दिवस जब मनाया जाता है उस अवसर पर, और उन्हें पुरस्कार के तौर पर 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा बीएलओ को जो है वो अलग अलग तरीके से भी प्रोत्साहन करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा जैसा कि छत्तीसगढ़ में भी जो गति है वो निर्धारित जो समय सीमा है उसके हिसाब से काम चल रहा है, और वो बीएलओ का मनोबल बढ़ा रहे, उनको कोई तकलीफ ना हो, इसको लेकर प्रोत्साहन का भी काम किया जा रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में कुछ 1-2 जगह पर ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जहां पर बीएलओ के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। जांजगीर में इस तरह की घटना हुई जहां एक सरपंच पर आरोप लगा कि उसने बीएलओ जो फॉर्म भराने गए थे उसकी फसलों की पिटाई कर दी। इसी तरह से दुर्ग जिले के खुर्सीपार का एक क्षेत्र है जहां पर भी इस तरह की घटना सामने आई, जहां बीएलओ के साथ मारपीट की गई है। तो ऐसे कुछ 1-2 घटनाएं भी सामने आई हैं, लेकिन बाकी पूरे प्रदेश में जो एसआईआर का काम है वो अपने निर्धारित गति से चल रहा है और समय पर ही इसे पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा मानकर चला जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट देने के लिए आप सभी का। तो एसआईआर का काम लगातार रफ्तार पकड़ रहा है एमपी और छत्तीसगढ़ में। वहीं छत्तीसगढ़ में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। बेहतर काम करने वाले 3 बीएलओ को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से पुरस्कार भी दिया जाएगा। कुछ स्थानों पर बीएलओ के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार जैसी खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। ऐसे में चुनौतियों का इन तमाम बीएलओ को सामना भी करना पड़ रहा है। इन सभी मामलों पर हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार से खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो तेज़ी से चल रही है, और एसआईआर की प्रक्रिया और भी तेज़ी से चले और उस पर तेज़ी से काम हो, इसको लेकर निर्वाचन आयोग भी जो है वो लगातार प्रोत्साहित कर रहा है अपने बीएलओस को। छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रक्रिया किस गति से चल रही है और बीएलओ को लेकर जो अभी प्रोत्साहन देने की बात है वो क्या है। जी सर, क्या चीज़ें चल रही हैं सर, प्रक्रिया कितनी तेज़ी से चल रही है अपने एसआईआर? ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में 64% से ऊपर ऑलरेडी डिजिटाइजेशन का कार्य हो गया है। बहुत तेज़ी से ये कार्य चल रहा है और मैं सभी इस प्रक्रिया में जितने डीओ से लेकर के जितने भी बीएलओ तक जितने कर्मचारी लगे हुए हैं, ईआरओ लगे हुए हैं, एईआरओ लगे हुए हैं, सभी नगर निगम नगर पंचायतों के कर्मचारी लगे हुए हैं इस कार्य में करने में, उन सभी लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी और आप मीडिया को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने जागरूकता किया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीएलए भी इसमें काफ़ी सराहनीय कार्य कर रहे हैं, तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों के सहयोग से प्रतिदिन ऑलमोस्ट 10% डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। जो बीएलओस हैं इनको लेकर कई स्टोरीज भी आ रही हैं, लेकिन सर कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं भी उनके साथ आ रही है, जैसे कहीं जांजगीर या दुर्ग की एक घटना है कि उनके साथ कहीं पे मारपीट कर दिया जा रहा है या कुछ उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अपने प्रदेश में तो नहीं, लेकिन दूसरे प्रदेशों में कुछ बीएलओस की ड्यूटी के दौरान मौत की भी खबरें आई हैं। तो क्या उसको लेकर भी कुछ निर्वाचन आयोग कोई आगे एक्शन लेने के मूड में है, या फिर उसको लेकर कोई ऐसा कदम उठाने के लिए कि बीएलओस के साथ जो घटनाएं आ रही हैं उसको रोका जाए? छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई भी घटना अभी तक दर्ज नहीं की गई है, और ऐसी कोई भी घटना आती है तो हम तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। सभी बीएलओ हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं और बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन ऐसे समझिए कि अगर वोटर्स जो हैं 1000 भी हैं एवरेज जो है, तो कई जगह पे 500 भी हैं, कई जगह पे 100-200 भी हैं। तो एक दिन में अगर वो 10 घर भी चले जाएंगे तो उनका 10% काम हो जाता है। तो ऐसी कोई स्ट्रेस वाला काम है ही नहीं। डिजिटाइजेशन करने के लिए भी 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। मतलब मुश्किल से अगर वो 10 घर घूमते हैं और 10 घरों का डिजिटाइजेशन करते हैं तो 3-4 घंटे का समय लगता है। अगर कुछ और भी परिस्थिति रही, घर दूर दूर भी है, तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाएगा। ऑफ कोर्स हर जगह की अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो परिस्थिति के अनुसार जो है थोड़ा सा समय लगता है। कई मतदाता जल्दी से वापस नहीं करते हैं, तो उसमें उनको बार बार जाना पड़ता है, इस कारण थोड़ा अधिक समय लग जाता है। तो नो डाउट इसमें आप मतदाताओं का और आप लोगों का भी, मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। आप लोग भी इसके लिए जागरूक करें सभी मतदाताओं को कि जल्दी से जल्दी आप इनोमिनेशन फॉर्म दे दें भर के, ताकि हमारे बीएलओ को कहीं कोई दिक्कत ना हो, वो जल्दी से अपने कार्य को पूरा कर सकें। थैंक यू। बिल्कुल। तो ये यशवंत कुमार जी थे, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़, जो बता रहे थे कि किस तरह से एसआईआर की कार्य जो है तेज़ी से चल रहे हैं और जो लोग काफ़ी तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं उनको पुरस्कृत करने की भी तैयारी है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।
और खबर दुर्ग से, जहां पर सर्वे के दौरान बीएलओ पर हमला हुआ है। एसआईआर का सर्वे कर रहे थे, घायल हुए बीएलओ पर शख्स ने ईंट से हमला कर दिया। आपको बता दें, कलेक्टर से सुरक्षा की मांग की है, जिसके बाद बीएलओ ने पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस की ओर से पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, ये तमाम वो बीएलओ हैं जो अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर निकले हुए हैं, सर्वे कर रहे हैं। लेकिन कई जगह से ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि बीएलओ पर हमला किया जा रहा है, एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। सर्वे के दौरान दुर्ग में बीएलओ पर अटैक किया गया। एसआईआर का सर्वे कर रहा था बीएलओ, उसी दौरान उसे घायल कर दिया गया। बीएलओ पर शख्स ने ईंट से हमला किया। अब ऐसे में कलेक्टर से सुरक्षा की मांग भी की है। तो वहीं आरोपी का पता भी चल चुका है। आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। अभी वर्तमान में जैसे हमारे शिक्षक साथी जो एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं, फील्ड में जाते हैं तो कुछ लोगों के द्वारा यदि उसका नाम नहीं मिल रहा है तो शिक्षकों को अपशब्द कहना। और कल की घटना है, कल एक शिक्षक साथी पर हमले हो गया, महिला शिक्षकों का साथ अभद्रता से व्यवहार आना। तो इस पर माननीय कलेक्टर महोदय से हम निवेदन किया है कि तत्काल सुरक्षा मुहैया किया जाए। जहां संवेदनशील क्षेत्र है वहां पुलिस गश्त भेजा जाए। तो इस पर कलेक्टर महोदय ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एसपी साहब को भी बोले हैं, जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां शिक्षकों के साथ फोर्स भी रहे। और एसआईआर फॉर्म भरने के लिए शिक्षक के साथ जो सहयोगी ग्रुप में निगम के कर्मचारी भी रहे, मितानिन लोग रहे। इस पर भी माननीय कलेक्टर महोदय से हमारा बातचीत हुआ है। और एसआईआर के मुद्दे पर सचिन पायलट का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लिस्ट से काटा जा रहा है वोटरों का नाम। ये सचिन पायलट ने आरोप लगाए हैं। जल्दबाजी में कराई जा रही है एसआईआर की प्रक्रिया। पायलट ने बीजेपी सरकार पर भी यहां पर सवाल उठाए और ये भी कहा कि 11 साल में कितने घुसपैठियों की पहचान हुई है, ये सरकार बताए। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। हम नहीं चाहते कोई व्यक्ति वंचित रहे, खासकर जो गरीब तबका है, जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, किसान वर्ग जाते हैं, उन लोगों के नाम अगर काटे जाएंगे बड़ा अन्याय होगा। लोकतंत्र में वोट का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है। मैं समझता हूँ कि अनेक जगह निर्वाचन आयोग की जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष नहीं रही है, इसलिए हम लोग पूरी सावचेती से काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने अधिकार का सदुपयोग करने का मौका मिले। इसी को चलते पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोगों का अभियान चला है। 4 तारीख से पहले बीएलओ जो हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, वो अपना निष्ठापूर्वक कर्तव्य का निर्वहन करें, कोई पक्षपात ना हो, दबाव में काम ना करें और प्रत्येक जो 18 साल से ऊपर से ज्यादा व्यक्ति है वोट डालने का अधिकार रखता है, उसको वोट अधिकार मिलना चाहिए।